सब जन बोले जोर से हालेलुया। प्रभु के दास ने बताया, प्रभु ने आवाज दी, साहब भविष्यवक्ता कहता है मुझे भेज परमेश्वर। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब प्रभु के दास इस वचन को बोल रहे थे तो पाशी का मुझे ध्यान आ रहा था। हम वहाँ पर गए, कुछ मीटिंग थी वहाँ पर। पाशी जी ने पहले ही वो मीटिंग अरेंज की हुई थी, लेकिन जब हम गए प्रभु के दास को बोला कि प्रभु जी हमारे प्रभु ने हमें यहाँ पर आपको मिलाया है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा पाशी जी आपको। उन्होंने कभी, मैंने सुना नहीं कि उन्होंने ये बोला कि आप जाओ भाई, अभी तो कहीं जाना है या कहीं नहीं जाना। पाशी ने बोला सबसे पहले मैं आपके यहाँ आऊँगा, फिर मैं दूसरी जगह जाऊँगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो धन्यवाद हम परमेश्वर का करते हैं कि प्रभु ने अपने दास को, ऐसे दास को, और यहाँ की भी मीटिंग को हमने जब फोन किया तो प्रभु के दास ने पूछा कब है, हमने बताया 15 तारीख को। वो कह रहे कोई बात नहीं, एट टाइम। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो खुदा की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए लगातार तैयार रहते हैं। खुदा की महिमा के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी जो प्रभु के दास हमारे बीच में प्रभु के पवित्र कलाम को लेकर आते हैं। कितने लोग जानते हैं प्रभु के दास जी को? कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं चाहूंगा कि बीच में प्रभु के दास ही अपना परिचय आपको दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में खुश हैं आप लोग? जोर से हालेलुया बोले, और जोर से बोले। प्रभु का धन्यवाद हो आए हुए तमाम परमेश्वर के दासों का और आप सबका, और खास करके इस घर के लोगों का जिन्होंने इस सुंदर घर को बनाया और इस घर की ओपनिंग करने के लिए इतना अच्छा बंदोबस्त किया है, और आपको और मुझे और परमेश्वर के दासों को बुलाया है ताकि हम आकर इस घर के लिए और इस घर के सदस्यों के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगे। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में याकूब की पत्री 1:17 में लिखा है कि जितनी भी अच्छी आशीषें हैं वो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। और घर, चाहे वो तंदुरुस्ती है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हालेलुया जो हम व्हीकल खरीदते हैं, जो गाड़ियां खरीद लेते हैं, चाहे कोई और हमारी शारीरिक जो आवश्यकता है, ये सब कुछ जो है स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। आमीन, हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए, और हालेलुया प्रभु के दासों के लिए, पास्टर दरबार जी के लिए, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि इधर आकर मैं आपके बीच में परमेश्वर की सेवा कर सकूं, परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे प्रियो, आज शाम के समय में प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं, बहुत ध्यान से बैठे। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया, कुछ अद्भुत यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जब आप यीशु के पास आए हैं, यीशु आपको विश्राम देने जा रहा है, वो आपको खुशियां देने जा रहा है, वो आपको चंगाई देने जा रहा है। आपका जीवन जो है इस साल में, बेशक बाहर बहुत हालेलुया दुखदाई माहौल है और दुनिया में बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है और दुनिया में बड़ी मुसीबत है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा, वो लज्जित नहीं होगा। आमीन। हम यीशु का नाम ले रहे हैं, आपको विश्वास करना है। हम जब यीशु की पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं, आज यीशु हमारे लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली बजाएं। जितनी आपके अंदर शक्ति है, जितनी जोर से आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस घर के लिए भी और इस घर के सदस्यों के लिए भी बाद में। और मैं एक बार फिर से दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रभु के दास पास्टर दरबारा जी का, जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया है। और मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से खुदा की कलाम की ओर जाएंगे, और मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें, कोई भी आंख खुली न रहे।
परमेश्वर का आदर करें। खुदा के कलाम में लिखा है अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तब परमेश्वर भी आपका आदर करेगा, और प्रभु आपका आदर करके आपके हर एक मन की मनोकामना को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए मैं प्रभु का दास होके आपको हालेलुया निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भाई बहन इधर हालेलुया बाहर भी खड़े हैं वो भी आकर पंडाल में बैठ जाए और आराम से आंखें बंद कर इस तरीके से प्रभु की ओर देखना शुरू करे। जैसे दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता तो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। वो ना ऊँघता है ना कभी वो थकता है। इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता है, वो दिन को भी रात को भी हमारे ऊपर अपनी आंख को खोल लगाए रखता है। हालेलुया। आज की शाम उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है, उसका चंगा करने वाला हाथ हमारे बीच में है। इसलिए आंखों को बंद करके प्रभु से कहे आज की शाम परमेश्वर तू मुझसे बोल और बातें कर। मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ मेरे प्रिय प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझसे बोल और बातें कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गों में विराजमान यहोवा परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे कृपा के सिंहासन के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की रात जो आराधना स्तुति हुई है, आराधना स्तुति की भेंटें जो यहाँ पर प्रभु तेरे सन्मुख चढ़ाई गई है, हम विश्वास करते हैं उनको आपने ग्रहण किया है। अब समय आ गया है परमेश्वर, हम तेरी आवाज को सुनने जा रहे हैं प्रभु। आप जो हमसे बोलना चाहते हैं उसको हम सुनने जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी है, जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, जितने बुजुर्ग तेरे दास प्रभु यहाँ पर बैठे हैं, इन सबको खुदा तो अपने पाक रूह की शक्ति से छूले परमेश्वर। हर एक का हृदय एक खुदा हालेलुया तैयार की हुई जमीन की तरह हो जाए। जैसे ही वचन यहाँ से बोला जाए हर एक के हृदय में वो वचन वास कर जाए। अंधकार की दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियां यीशु के नाम से इस जगह से दूर चली जाए। हर एक अंधकार की शक्ति को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज की रात किसी मनुष्य को नहीं प्रभु यीशु लोग आपको देखे। प्रभु यीशु किसी मनुष्य की आवाज नहीं, सब मनुष्यों की आवाजें यीशु के नाम से बंद हो जाए और यीशु की आवाज यहाँ पर हालेलुया सबको सुनाई दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, शुक्रगुजार है शुक्रगुजार है शुक्रगुजार है शुक्रगुजार है प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूं कि एक वचन हम परमेश्वर के कलाम से लूका की इंजील 1 अध्याय और उसकी 37 आयत हम पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लूका की अंजील 1 अध्याय और उसकी 37 आयत। बहुत ध्यान से बैठिए और शांत होकर बैठिए, मेरी तरफ देखिए, सब लोग इधर को देखिए। मैं अच्छा लग रहा हूँ यहाँ खड़ा? मेरी तरफ देखो, ठीक है? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और आज ही आपके बीच में आया। जो आपके रिश्तेदार भाई बहन वो तो यहीं रहेंगे। ये पीछे बहनें जो हैं, वो बहनों इधर देखो मेरी तरफ, बाद में बातें कर लेना। हालेलुया। हाँ, पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में से लूका की इंजील 1 अध्याय 37 आयत। खुदा का दास पढ़ देंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। परमेश्वर अपने वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमने खुदा के कलाम में से यहाँ से पढ़ा है, ये एक वो स्टोरी है जहाँ पर जबराइल फरिश्ता जो है, जबराइल स्वर्गदूत जो है, वो मरियम के पास आता है और मरियम को आकर खुशखबरी देता है। और उसके बाद फरिश्ता जो है स्वर्गदूत मरियम को कहता है कि मरियम, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी भी प्रभाव रहित, जब पंजाबी में बोले तो वो वचन कभी भी बिना काम किए हालेलुया वापस जाता नहीं। आमीन। आज इस रात के समय जब आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति बैठे हैं, अगर इसी वचन को आप इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रंट ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए हैं, प्रभु के बच्चों इधर जिन्होंने ये घर बनाया है, वो आंटी जी मुझे मिले आकर और वो मेरे साथ बैठे हुए थे और काफी देर हम बातें करते रहे। वो गवाही बता रहे थे कि कितना अनुग्रह और
कितनी दया परमेश्वर ने उनके ऊपर किया कि वो बता रहे थे कि हम तो इस योग्य ही नहीं थे, हम तो कभी सपना भी नहीं ले सकते थे कि इतना बड़ा घर, ऐसा सुंदर घर हम अपने जीते जी बना सके। और वो अपने दुख को प्रकट कर रहे थे कि किस तरीके से हम काम करते थे, किस तरीके से हम दिहाड़ियां लगाते थे और किस तरीके से हालेलुया हम दुख उठा उठा कर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते थे। और जब मैंने इस घर को देखा तो ये घर तो एक 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। प्रभु को सारी महिमा मिले। यीशु के लिए तालीम जाए जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। और इस घर को मैंने देखकर, मेरे साथ जो भाई आए हैं, मैंने उनको बोला कि ऐसा घर तो कोई बैंक में मैनेजर भी लगा हो उसको भी बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर परमेश्वर ने इनके लिए ऐसा किया है, मेरे प्रियो, आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके लिए भी इस साल में या आने वाले सालों में परमेश्वर इससे भी उत्तम करने जा रहा है। आपको सिर्फ विश्वास की आंखों से देखना है, परमेश्वर की ओर आंखें लगा के रखना है। भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, जितने उसकी ओर देखते हैं उनका मुंह कभी भी लज्जित, हालेलुया, वो ज्योति बातें हैं। आपकी परमेश्वर आपकी आंखों में ज्योति देने जा रहा है। परमेश्वर जो है आपको आशीषों से भरने जा रहा है। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम किसी मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, चमत्कार करता है। आमीन। इस इतवार मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। एक फैमिली हमारे चर्च में आए और मीटिंग के बाद उस परिवार ने जब प्रार्थना करवाने के लिए उस स्टेज के पास आए और मुझसे बता रहे थे कि वो भाई, उनका नाम रमेश है, वो मुझे बता रहे थे कि पास्टर जी, वो फर्स्ट टाइम चर्च में आए, उन्होंने बोला पास्टर जी मेरी पत्नी जो है वो पिछले 9 साल से एक ऐसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और इतनी भयानक दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ रखा है कि रात के जब 12 बजते हैं ये धक्के मार मार के मुझे कहती है कि घर से बाहर निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा जो है मेरा रूप धारण करके इसके साथ रहती है और वो दुष्ट आत्मा इसको छोड़ती नहीं है। और वो बहन बता रही थी कि 7 दिन के बाद एक दिन मुझे ऐसा मेरे जीवन में आता है जिसमें मैंने सोना होता है और 7 दिन मैं लगातार जागती रहती हूँ। कितने दिन? 7 दिन, एक भी मिनट के लिए उसको नींद नहीं आती। और 7 दिन के बाद एक दिन वो बहन सोती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो इतवार के दिन चर्च में आए, किसी ने उनको प्रभु यीशु के बारे में बताया। जब वो चर्च में आए हमने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर का धन्यवाद 7 दिन के बाद हालेलुया जब वो अपने घर में गए, प्रभु का शुक्र हो कि उन्होंने बोला कि आज मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि ये दिन नहीं है, बुधवार या वीरवार का दिन होता है मुझे नींद आती है। वो इतवार का दिन था। मैंने बोला बहन विश्वास के साथ जाओ, आप किसी मुर्दा परमेश्वर के पास नहीं आए, आप जीवंत परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए हैं। और हमने प्रार्थना करके उसको भेजा। प्रभु का धन्यवाद, उस रात वो आराम से सोई, अगले दिन भी सोई। बुधवार को उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया, दोपहर के समय मैं गया, इतनी खुश और इतनी सुंदर वो लग रही थी और प्रभु की गवाही दे रही थी और हंसते हुए बता रही थी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दुष्ट शक्ति से छुटकारा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दास होकर जो बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह संसार में थे वो अद्भुत कामों को करते थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है वो ऐसे कामों को प्रभु यीशु मसीह करते थे, बीमारों को जिंदा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। और ऐसा नहीं कि ये जो अभी अभी बाइबल में हम 3 तरह के मुर्दे जो यीशु मसीह ने जिंदा किए उनके बारे में पढ़ते हैं। एक मुर्दा वो था जायरस की बेटी, जब वो मर गई तो बाइबल बताती हो उसको मरे अभी चंद ही घंटे हुए थे, थोड़ा ही समय उसको मरे हुए हुआ था। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उस घर में जाते हैं और जायरस की बेटी को जाकर वो मुर्दों में से जिंदा कर देते हैं। और दूसरा एक मुर्दा और यीशु मसीह ने जिंदा किया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि नाइन की जो विधवा थी उसका एक ही एक पुत्र था और वो भी मर गया और उसको भी यीशु मसीह ने जिंदा किया। उसको मरे हुए 1 दिन हो गया था। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि लाजरस जो कि मरियम मार्था का भाई था वो भी मर गया था और उसको मरे हुए कितने दिन हो गए थे? कितने दिन हो गए थे?
असल में इन 3 बातों से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये कि अगर हालेलुया कोई बीमारी अभी आई है उसको भी यीशु चंगा कर सकता है, 1 दिन पुरानी है उसको भी यीशु चंगा कर सकता है, या 4 दिन पुरानी है उसको भी यीशु चंगा कर सकता है, जब 12 साल पुरानी है उसको भी यीशु चंगा कर सकता है, चाहे 37 साल पुरानी है उसको भी यीशु चंगा कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन हालेलुया। इसलिए आप एक ऐसे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं, आप एक ऐसे परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए हैं जिसके लिए कोई भी काम कठिन है। जर्मिया को परमेश्वर, जर्मिया किताब 32 में कहता है, जर्मिया को परमेश्वर कहता है, जर्मिया मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। अगर आप उत्पत्ति किताब 18 अध्याय में पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है विश्वासियों के पिता अब्राहम के बारे में। वहां पर लिखा है कि अब्राहम जब परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, उत्पत्ति 12 से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा है कि वो 75 साल का था, और जब उसने परमेश्वर के पीछे पीछे चलते वो 100 साल का हो गया। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको विजिट किया, परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर ने उसको आके बोला कि अब्राहम तेरी पत्नी सारा जो है अगले साल इन्हीं दिनों में तेरी पत्नी सारा जो है वो गर्भवती होगी। आमीन हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप इसी का उत्पत्ति किताब 18 अध्याय में आइए, मैं चाहता हूं एक आयत हमारे लिए पढ़ दी जाए। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय और 18, उत्पत्ति 18 और उसकी 12 आयत पढ़े। उत्पत्ति 18 और उसकी 12। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, हाँ जी, तो क्या मुझे ये सुख होगा? हाँ, लिखा है कि सारा जो थी, जब परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अब्राहम तेरी पत्नी सारा को जो कि 90 साल की है उसको एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो बाइबल में लिखा है कि सारा किचन में खड़ी हुई हालेलुया दीवार की ओर मुंह कर कर हंस रही है, कह रही है अरे परमेश्वर को क्या हो गया, मैं तो 90 साल की हो गई हूं और मेरा पति तो 100 साल का है, हमारे अंदर तो चलने की शक्ति भी नहीं है, हम तो डंडे से चलते हैं, हमें तो अच्छे से दिखता भी नहीं है और मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। और बाइबल में अगर 14 आयत में जाकर पढ़े तो लिखा है कि वहां परमेश्वर जो है वो बात करता है। परमेश्वर अब्राहम को कहता है, अब्राहम सारा क्यों हंस रही है तंबू में, सारा क्यों हंस रही है, मैं परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए उसकी 13 पढ़ते। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, हाँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, परमेश्वर ने उसको बोला अब्राहम को कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। आमीन हालेलुया। आप जब यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी में बैठे, मैं प्रभु का दास होकर आपको बोलना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं उसके लिए कोई भी काम कठिन, उसके लिए कोई भी काम कठिन। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है 17 अध्याय, अगर इसी की 17 की 11 पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब परमेश्वर पहली बार अब्राहम से बात करते हैं, अब्राहम को बोलते हैं कि अब्राहम मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाने जा रहा हूँ, मैं तुझे एक पुत्र देने जा रहा हूँ और तेरा पुत्र जो है वो जातियों का मूल पिता होगा और तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बन जाएगी। अब्राहम से जब परमेश्वर बातें कर रहा था, अब्राहम भी परमेश्वर की बातों को सुन के हंस रहा था। हालेलुया हालेलुया। पढ़ दीजिए पास 17 का 11। तुम अपनी 17 अध्याय का 17 तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? 18 अध्याय में सारा हंस रही है, कह रही है कि मैं 90 साल की हूँ, मुझे कैसे बेटा उत्पन्न हो सकता है। और यहाँ पर 17 अध्याय में अब्राहम जो कि विश्वासियों का पिता,
जिसको आज हम हालेलुया परमेश्वर का मित्र के रूप में, जब परमेश्वर के हालेलुया महान संत के रूप में याद करते हैं, वो भी हंस रहा था, नीचे को मुंह करके कह रहा था कि 100 वर्ष के एक बुढ़े को कैसे एक बच्चा उत्पन्न हो सकता है। आमीन। लेकिन यहाँ पर अगर आप 21 अध्याय में आइए तो 21 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। 21 अध्याय और उसकी 6 आयत, पांचवी पढ़ी दीजिए। 21 अध्याय 6 आयत। और सारा ने कहा, हाँ, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, सारा को, अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और पवित्र शास्त्र बाइबल ने कहा है सारा भी हंसती है और अब्राहम भी हंसता है। लेकिन यहाँ पर अगर 21 अध्याय में पढ़े तो लिखा है जब परमेश्वर ने जो समय दे रखा था, उस समय में जब सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जब वो बेटा हालेलुया परमेश्वर के लिए अर्पित किया गया, तब सारा जो है वो कहती है कि मुझे परमेश्वर ने प्रफुल्लित। आमीन। और इंग्लिश में अगर पढ़े तो वहां पर सही शब्द इस्तेमाल किया गया है। वहां पर लिखा है गॉड हैज मेड मी हैप्पी, परमेश्वर ने मुझे खुश किया है। और पंजाबी में भी ऐसा लिखा है परमेश्वर ने मैनू हंसाया है। आमीन। परमेश्वर आज आपको भी हंसाने जा रहा है। आपके जीवन में अद्भुत कामों को करके परमेश्वर आपके जीवन में हालेलुया, अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुखी हैं, या किसी परेशानी में हैं, या किसी दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, या किसी शराब के नीचे है, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम को करके आपको भी हंसाने जा रहा है, खुश करने जा रहा है। मैं परमेश्वर के दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिसके लिए कोई भी काम कठिन। हालेलुया। मैंने शुरू में बताया और चीज बता रहे थे कि ये हमारी कुव्वत से नहीं है, ये हमारे बल से नहीं है कि इतना बड़ा घर हम बना पाते। ये तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। प्रभु के बच्चों, जो काम आप नहीं कर सकते, जो आपका बल नहीं कर सकता, जो आपका पैसा नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर कर सकता है। इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु के वचन में भजन संहिता 24 उसकी 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं मेरी है। आमीन। हालेलुया। अगर आप वहां पर पढ़े तो वहां पर लिखा है परमेश्वर कहता है पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं मेरी है। प्रभु के बच्चों, जिस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं सारी पृथ्वी उसकी है। और बाइबल में हालेलुया यशायाह 66 में लिखा हुआ है आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव रखने की। आमीन। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूं छोटी सी अपनी गवाही, किस तरीके से हमने कालका में जाकर सेवा को शुरू किया। 2008 में जब मैं अपनी हालेलुया फर्दर स्टडी के लिए, पहले मैंने अपनी डिग्री जो थी वो देहरादून में किया, और जब मैं अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए मैं लुधियाना में रहता था, वहीं पर सेवा करता था, और परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें इस्तेमाल कर रहा था। और बहुत से यहाँ पर लोग ऐसे बैठे हैं, हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें हालेलुया पंजाब में प्रभु के दास पास्टर एरिक के साथ मैं रहता था, मैं उनका भतीजा हूँ, और उनके साथ रह के बड़ी बड़ी मीटिंगें हम अरेंज करते थे। लुधियाना में हमने किया, और बटाला में अभी मुझे पता चला, पास्टर जी ने बताया कि बटाला में जब जॉनी लीवर भाई आए थे, उस समय भी उस मीटिंग को हमने ही उधर ऑर्गेनाइज किया था। सारा उसका जो इंचार्ज था मैं ही था। और प्रभु के दास बता रहे थे कि ये सब लोग जो थे, बहुत सारे लोग उस मीटिंग में आए हुए थे। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु उन दिनों में बहुत मुझे इस्तेमाल कर रहा था, और प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला, यीशु मसीह ने। मैं अमेरिका में अपनी पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, लेकिन 14 सितंबर 2007 को परमेश्वर का मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, और साथ साथ यीशु मसीह ने मुझे आके बोला कि कालका में जाकर बेटे मेरी सेवा करनी शुरू करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में कभी कालका नहीं गया था, मुझे नहीं पता था कालका कहाँ है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई मेरा भाई, ना कोई मेरी बहन, कभी जिंदगी में उधर विजिट नहीं किया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने जब कहा, मैंने अपने मित्रों से, अपने पास्टर जी से सलाह लिया, प्रभु के दास ने भी मुझे अगुवाई किया, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि ठीक है, अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है तो आप उस जगह में जाओ। प्रभु के बच्चों, में आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास के साथ एक गद्दा लेकर और थोड़े से 2-3 बर्तन लेकर, एक बैग, 3-4 कपड़े लेकर मैं उधर विश्वास के साथ आ गया। एक किराए के ऊपर छोटा सा कमरा, 1300 रुपया उसका किराया था, लेकर रहना शुरू किया।
और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज 11 साल वहां पर हो गए हैं। उस छोटे से कमरे में मैं रहता था, पूरा दिन जो था मैं हालेलुया गांव में, आसपास के इलाकों में, कॉलोनियों में जाके विजिट करता था, परमेश्वर के वचन को सुनाता था और लोगों के लिए प्रार्थना करता था। प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत काम करने शुरू किए, बड़े बड़े हालेलुया बीमारियों से लोगों को चंगा करना शुरू किया, कैंसर और टीवी क्या, दुष्ट आत्माएं क्या। और प्रभु का धन्यवाद, रिसेंटली अभी जनवरी में परमेश्वर ने एक मुर्दा भी वहां पर जिंदा कर दिया। और प्रभु के बच्चों में आपको बताना चाहता हूं, इतने अद्भुत काम परमेश्वर ने वहां पर किए। और पिछले 11 साल में आज खुदा की दया से वहां 150 से भी ज्यादा, 150 से 200 लोग जो है हर संडे इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद, एक चर्च भी हमने 200 गज में बिल्डिंग लेकर, हालेलुया जगह लेके बिल्डिंग वहां पर बना दिया है। हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो परमेश्वर सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है इस संसार में आपको कोई जानता नहीं है, हो सकता है इस संसार में आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, जिस परमेश्वर को आपने अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो नहीं सोचता कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा पढ़ा नहीं है, ये जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है और ये जो है ये इसका रंग नहीं अच्छा, ये सुंदर नहीं है, ये बहुत बड़ी जाति से है और ये छोटी जाति से है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का ये प्रेम है, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मरने के लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया। आज जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी कोई खूनी रिश्तेदारी नहीं है, हम खून के कोई बंधे हुए रिश्तेदार नहीं है, लेकिन यीशु के खून के वसीले से हम एक परिवार हैं। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं, हम यीशु मसीह के लहू के वसीले से बैठे हैं और यीशु मसीह ने हमें एक परिवार बनाया हुआ है। हम बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, प्रभु के नाम की चर्चा करते हैं और परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें इस तरीके से एक बंधन में जोड़ दिया हुआ है। परमेश्वर के बच्चों, में आपको बता देना चाहता हूं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, वो कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है। आमीन, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके जीवन में कौन सी समस्या, कौन सी चीज आपके परिवार को तोड़ रही है, कौन सी चीज जो है जिसके कारण आप सोचते रहते हैं और सोच कर आपने बीमारियां लगा ली है, कौन सी चीज जो है वो आपको हालेलुया अपने परिवार में रहने से रोकती है। प्रभु के बच्चों, किस चीज ने आपको दबा के रखा हुआ है? आज सारी परेशानियों से, सारी बीमारियों से, सारे श्रापों से, सारे बंधनों से छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जगह में, हालेलुया, वो परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जो जातियों का परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका हाथ, चंगा करने वाला हाथ हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। और 5-7 मिनट में मैं अपने संदेश को खत्म करूंगा। मैं जल्दी से 2-3 बातें बताकर फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज की रात मैंने शुरू में जहां से वचन शुरू किया वहीं पर मैं वापस आता हूं। आज की रात जो है चमत्कार की रात है। आमीन। क्यों चमत्कार की रात है? इसलिए नहीं कि हम यहाँ पर है, प्रभु के दास यहाँ पर है इसलिए चमत्कार होंगे। चमत्कार इसलिए होंगे क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर है। आमीन। और यहाँ यीशु आता है, जहाँ यीशु होता है वहां से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, बंधन टूट जाते हैं, हालेलुया, बीमारियां चली जाती है। प्रभु के बच्चों, आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उसका जन्म जो था वो अनोखा जन्म था। आमीन। उसका जन्म क्या था? अनोखा जन्म था। जन्म लेने से पहले सितारा चमक रहा है, फरिश्ते जो है वो आके गा रहे हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है किस तरह से सारी दुनिया में एक भगदड़ मच चुकी थी, हालेलुया, कि किसी महान व्यक्ति का इस संसार में जन्म हो गया है। आमीन। हम जिस यीशु के पीछे चलते हैं, जिस यीशु का हमने नाम लिया हुआ है, जिस यीशु को हमने पहन रखा है, वो इस संसार में जब आए उनका जन्म भी अनोखा जन्म था। हालेलुया। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती जब वो बड़े हुए उनके काम भी अनोखे काम थे। कैसे काम थे उनके? अद्भुत काम, अनोखे काम। एक शादी में यीशु जाते हैं
वहां पर हालेलुया जो अंगूरों का रस है वो कम हो जाता है। और यीशु अपने चेलों के साथ, अपनी माँ के साथ वहां पर है, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि उस परिवार की नाक का सवाल था, उस परिवार की हालेलुया उस समय बेइज्जती होनी थी अगर वो अपने बरातियों को जूस न पिला पाते। यीशु वहां पर थे और उनकी उस जूस की घटी को, अंगूरों के रस की घटी को यीशु ने अपनी सामर्थ के द्वारा पूरा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके काम अनोखे थे। कैसे अनोखे काम थे? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, पानी पर चलते हुए हालेलुया वो कश्ती के पास पहुंच जाते थे। आमीन। है था कोई ऐसा? कभी सुना किसी के बारे में पानी के ऊपर चलता हुआ? आमीन, हालेलुया। जन्म के अंधों की आंखें वो खोल देते थे, जन्म के लंगड़ों को वो चला देते थे। और ये कोई मैं कथा कहानी नहीं सुना रहा, आज भी यीशु मसीह वैसा ही करते हैं। हालेलुया, आज भी यीशु मसीह ऐसा ही करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि हमारे बद्दी से एक बहन आते हैं, उनका नाम मुन्नी है और वो यूपी के रहने वाले हैं। और पिछले दिनों में जनवरी के महीने में अचानक उनके सीने में दर्द हुई, और जब उनके सीने में दर्द हुई वो किसी पड़ोसी के घर में बैठे थे। उनके पड़ोसियों को उन्होंने बोला कि मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, और वो जो थे पड़ोसी जो थे उसको घर में पानी पुनी पिलाकर लेके आने वाले थे, लेकिन वो रास्ते में गिर गए और गिरकर उनका प्राण निकल गया। ध्यान से सुनना, मैं सच्ची गवाही बता रहा हूँ। और उनका प्राण निकल गया। पड़ोसियों ने उठा के उसको उसके कमरे में डाला और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसी पड़ोसी जितने भी जानकार थे सब इकट्ठे हो गए। उनके बच्चे जो थे वो ड्यूटी गए हुए थे कंपनियों में, उनको फोन किया, 2 बेटे 1 बेटी, फोन किया कि जल्दी से आ जाओ, आपकी मम्मी के साथ ऐसा हो गया। वो घर पे आए और देखा आकर, और उनकी मम्मी का सांस जो था वो रुका पड़ा था, सांस चल नहीं रहा था, और वो रोना चलाना शुरू किया। और हालेलुया सारे जितने भी उनके पड़ोसी थे वो सब बोल रहे थे कि इसमें अब कुछ भी, इसमें अब कुछ भी। और उनके बच्चे जो थे उन्होंने उठाया और गाड़ी मंगवाया, सब बोल रहे कुछ फायदा नहीं है डॉक्टर के पास लेके जाने का, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ डॉक्टर के पास लेके गए। और इतने में किसी ने, हमारी बहन एक और उनके पास से पड़ोस से आती थी चर्च में, अरुणा बहन, उसने मुझे फोन किया कि पास्टर जी ऐसा ऐसा हो गया है, और मुन्नी आंटी जो है उनके बेटे का फोन आया है कि वो हालेलुया उनकी मृत्यु हो गई है, सांस निकल गई। मैंने बोला कितना टाइम हो गया? बोला आधा पौना घंटा हो गया। मैंने बोला मैं अभी कहीं बाहर हूँ, मैं जल्दी से बद्दी पहुंच रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, आप जल्दी से उनके पास पहुंच जाओ हॉस्पिटल, और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो है अद्भुत काम करेगा। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहन जो थी 15-20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई, और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो थे वो भी उस आंटी को अंदर लेने में, हालेलुया एडमिट करने में हालेलुया झिझक रहे थे। वो कह रहे थे इसमें है कुछ नहीं है। चेक चुक करके उन्होंने उनके बच्चों को बोला इसको वापस ले जाओ। बच्चों ने हाथ पैर जोड़े, बोलो कि एक बार हमारी मम्मी को आप एडमिट तो करो। और वो बताते बच्चे कि उनके हाथ पैर जोड़ने के द्वारा उनकी मम्मी को एडमिट कर लिया, वेंटिलेटर पर लगा दिया, और ऑक्सीजन वगैरह जो कुछ डॉक्टर कर सकते थे किया, लेकिन वो मुर्दा थी, कुछ भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं थी, उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। और ये बहन जो थी हमारे चर्च की अरुणा वहां पर पहुंच गई, इसने मुझे फोन किया, मैंने उनकी बेटी से बात करना शुरू किया, और मैं कालका से बद्दी की ओर अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी चला रहा था, और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने उस बच्ची को बोला कि बेटा चिंता न करो, आप एक ऐसे यीशु के पीछे चलना शुरू किया है जो मुर्दों में भी जान डाल। हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम प्रार्थना करते रहे, 15 मिनट तक प्रार्थना चलती रही, और उसके बाद मैंने फोन काट दिया क्योंकि वो बहुत जोर जोर से वो बेटी रो रही थी कि पास्टर जी हमारे तो पापा भी नहीं है, अब मम्मी भी छोड़ के चले गए हैं, हमारा क्या होगा। और बड़े जोर जोर से रो रही थी। मैंने फोन काटा, मैंने बोला बेटा मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद फोन आया कि सांस चलना शुरू हुई। हालेलुया, हालेलुया। और मैं उधर पहुंचा, मेरे जाने से पहले उनको छुट्टी भी हो गई थी हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने बोला अद्भुत काम हो गया है, और हालेलुया 3 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ उनको हालेलुया डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पे आए, और 2 दिन बाद संडे था, चर्च में आए, आकर गवाही दिया कि यीशु मसीह ने मुझ मुर्दा के अंदर जान को डाल दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दास होकर आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आज कल और जुग ना जुग एक जैसे है, और जैसे यीशु मसीह उस समय कामों को करते थे, यीशु मसीह आज भी कामों को कर रहे हैं। आमीन। अभी इधर एक भाई बैठे हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम, वो अपने बेटे की गवाही बता रहे थे कि किस तरीके से
वो छोटा बच्चा जो था वो बता रहे थे कि पीजीआई में हमने धक्के खा खा के और पीजीआई में जा जाकर हमने बहुत दुख उठाया, 2 बार ऑपरेट हो गए थे और वो ठीक नहीं हो रहा था और डॉक्टरों ने बोला कि तीसरी बार अब फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। और वो भाई बता रहे थे कि मैं टूट चुका था और हमारा जो था आशा भी जाती रही थी। हम पीजीआई में वो बोलते कि हम ऐसे बैठ गए और घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम वो छोटा बच्चा ढोलक बजा रहा था उस दिन, जो कदूस, ये बैठे उनके पापा खड़े हो भाई, हाँ ये गवाही बता रहे, कह रहे हम उधर ही घुटने टेक लिए पीजीआई में और हमने बोला कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ये बच्चा चंगा हो जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन्होंने बताया कि थोड़े दिनों के अंदर ही परमेश्वर उस बच्चे को चंगा कर दिया और जो पश उनकी हालेलुया निकलनी बंद ही नहीं होती थी, अपने आप ही जख्म भी ठीक हो गया और वो बच्चा इतना अच्छी ढोलक बजाता है, इतनी अच्छे से वो प्रभु की आराधना करता है। यीशु को सारी महिमा मिले, ताली बजाइए प्रभु यीशु को। हालेलुया। प्रभु के बच्चों में परमेश्वर के दासों की आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। उसका जन्म अद्भुत था, उसके काम अद्भुत थे, पानी के ऊपर चलता था, लंगड़ों को चलाता था, गूंगों को बोलने की शक्ति देता था, दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उसकी मौत भी बाद में अद्भुत हुई। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं उनके जन्मदिन को और उनके मरण दिन को मनाया जाता है। ध्यान से सुनना। हालेलुया। और सुन रहे पीछे वाले, हालेलुया, ध्यान से सुनना। सारी दुनिया के जो लोग हैं उनके जन्मदिन को और सिर्फ मरण दिन को मनाया जाता है, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जिसके जन्मदिन को भी मनाया जाता है, मरण दिन को भी मनाया जाता है और मुर्दों में से जी उठने के दिन को भी मनाया जाता है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वो उनकी मौत भी जो थी वो अद्भुत थी। और हालेलुया किस तरीके से 39 कोड़े लगे और हालेलुया कांटों का मुकुट उनके सिर के ऊपर रखा और किस तरीके से 3 कीलों के ऊपर उनको लटका के मार दिया गया और उनकी हालेलुया लाश को कब्र में रखा गया। और बाइबल बताती है भारी पत्थर उसके ऊपर लगाया गया और भारी पत्थर लगाने के बाद जो रोम का सरकार थी, रोम की सेना थी, उन्होंने उसके ऊपर जंजीरें बांधी और एक ताला लगाया और सिपाहियों का पहरा उसके ऊपर लगाया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि 3 दिन के बाद चौथे दिन यीशु मसीह तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं उसका जन्म अद्भुत था, उसके काम अद्भुत थे, उसकी मृत्यु अद्भुत थी और उसका मुर्दों में से जी उठना भी। हालेलुया। कोई पत्थर उसको रोक नहीं सका, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकी, कोई सिपाही उसको रोक नहीं सका। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से। हालेलुया। और जी उठने के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि किस तरीके से यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे, खाते थे, पीते थे, बैठते थे, उनके साथ बातें करते थे। और हालेलुया 40 दिन के बाद जैतून पहाड़ के ऊपर गलील में यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और बोला कि अब मेरा समय आ गया है, मैं पिता के पास जाता हूं और मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती तकरीबन 500 के करीब वहां पर लोग थे और उनके देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग में और जब वो गलीली लोग ऊपर की ओर देख रहे थे, चेले ऊपर की ओर देख रहे थे, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत 2 ऊपर से आते हैं और आकर बोलते हैं गलीली लोगों, प्रभु के चेलो, ऊपर को क्या देख रहे हो? जिस यीशु को आज तुम ऊपर जाते देख रहे हो, एक दिन यही यीशु जो है वो फिर से बादलों से नीचे आएगा। हालेलुया। उसका जन्म अद्भुत था, काम अद्भुत थे, मौत अद्भुत थी, उसका जी उठना अद्भुत था, स्वर्ग में जाना अद्भुत था। एक और अद्भुत काम होने जा रहा है। यीशु मसीह हालेलुया अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। नरसिंगा फूंका जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रखा है उनके लिए वो खुशी का दिन होगा। वो आंख झपकते ही यीशु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं,
मैंने यीशु मसीह के बारे में आपको सब कुछ बताया है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो आपके लिए मेरे लिए संसार में आया, उसने अपना पवित्र लहू आपके लिए मेरे लिए कल्वरी क्रूस के ऊपर बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आकाश के हालेलुया स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। जिन लोगों ने मन फिराया हुआ है, जिन लोगों ने तौबा की हुई है, जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है, उनको लेने के लिए यीशु जो है वो बहुत जल्द अगर अभी भी यहाँ पर कोई भाई, कोई बहन ऐसी बैठी हुई है जिसने अभी भी मन नहीं फिराया, जिसने अभी भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा, जिसने अभी भी गालियां बकना नहीं छोड़ा, जिसने अभी भी शराब पीना नहीं छोड़ा, जिसने अभी भी नशे करने नहीं छोड़े, जिसने अभी भी हालेलुया गंदी बातें बोलनी नहीं छोड़ी, तो आज समय है पापों से मन फिरा ले। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप मन फिरा लेंगे, अगर आप तौबा कर लेंगे, अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे, पानी का बपतिस्मा ले लेंगे, तो स्वर्ग जो है वो खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो दो मौतों के बारे में और दो जीवनों के बारे में बात करती है। बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने तौबा किया हुआ है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने यीशु को पहन लिया हुआ है, उनके लिए सिर्फ एक मृत्यु है। आमीन। ध्यान से सुनना, 2 मिनट के अंदर मैं प्रचार को समाप्त करने जा रहा हूं। जिन्होंने तौबा कर रखा है, यीशु को पहन रखा है, उनके लिए एक मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? नेचुरल मृत्यु, जो सब लोग मरते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा हुआ है कि 2 जन्म है और 2 मौतें। एक जन्म वो जो हम अपनी मां की कोख से लेते हैं, और दूसरा जन्म वो है जिसके बारे में यीशु ने सिखाया कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य को ना तो देख सकता है, ना उसमें प्रवेश, ना देख सकता है, ना उसमें प्रवेश। हालेलुया। और उसके साथ साथ यीशु मसीह ने 2 मृत्युओं के बारे में बताया। यीशु मसीह ने बोला एक मौत वो है जो हम हालेलुया नेचुरल, जो हालेलुया हम मर जाते हैं, लेकिन दूसरी एक मौत वो है जो नरक की मौत है। आमीन। हालेलुया। तो आज हमारे पास मौका है। अगर तो हम 2 जन्म लेंगे, मतलब कि हमारी मां के कोख वाला जन्म और उसके साथ साथ तौबा करके पानी के बपतिस्मा लेने वाला जन्म। आमीन। तो फिर एक मौत का हमारे ऊपर अधिकार। इधर से हमारी आंखें बंद, सीधी हमारी आंखें स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ खुलेगी। आमीन। हम हालेलुया अब्राहम को अपनी खुली आंखों से देखेंगे, दाऊद को देखेंगे, मूसा को देखेंगे, एलिया को देखेंगे। जितने परमेश्वर के संतों के बारे में आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको हम अपनी खुली आंखों के साथ। आमीन। लेकिन अगर दूसरा जन्म नहीं पाया तो किसी और को नरक में हालेलुया उसको भी जलते हुए देखेंगे और खुद भी उनके साथ जलेंगे। आमीन। अभी समय है मन फिराने का, अभी समय है तौबा करने का। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू कल्वरी क्रूस के ऊपर बहाया था। यीशु मसीह एक पानी की बूंद के लिए भी कल्वरी क्रूस के ऊपर तड़फे थे। उसको एक पानी की बूंद पिलाने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। यीशु ने चाहता था कि हम हालेलुया आप और मैं उस धनी मनुष्य की तरह एक पानी की बूंद के लिए नरक में तड़पे। आमीन। यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद आपके लिए, मेरे लिए कल्वरी क्रूस के ऊपर बहा दिया। और आज यीशु मसीह खुली बाहें फैलाकर आपका और मेरा इंतजार कर रहा है कब हम उसे अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले। आंखों को बंद कर ले, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आंखों को बंद कर ले। और अगर अभी भी कोई भाई, कोई बहन ऐसी है जिसने अभी भी यीशु को अपने जीवन को नहीं दिया, जिसने आज भी यीशु को अपने जीवन में नहीं लिया, तो आज आपके लिए मौका है। आज आपके लिए मौका है। अगर कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई है जो आज मन फिराना चाहता है, यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहता है, अपने पापों से तौबा करना चाहता है, तो आपके लिए मौका है। इस समय परमेश्वर आपको पुकार रहा है। प्रभु के दास पास्टर मनी ने बताया कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, जो उसके काम के लिए खड़े हो जाएं। इस समय मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसा है जो मन फिराना चाहता है, जो अपने गंदे कामों को अपने जीवन से दूर करना चाहता है, पाप से मन फिराना चाहता है,
तो आपके लिए मौका है, अपनी जगह में खड़े हो जाएं। जो कोई ऐसा है वो चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनके जीवन से पाप, बुराइयां, गलत काम दूर हो जाए और वो हालेलुया कोई मन फिराना चाहता है, तौबा करना चाहता है, यीशु को अपना जीवन देना चाहता है, तो अभी आपके लिए मौका है। आप अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं। समय ना लगाएं, समय पहले ही बहुत आगे चला गया है। अगर कोई यीशु को अपना जीवन देना चाहता है, किसी एक दूसरे की ओर ना देखें, एक दूसरे की ओर ना देखें। अगर कोई यीशु को अपना जीवन देना चाहता है तो अपनी जगह में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। परमेश्वर पुकार रहा है। धन्यवाद बहन, इस समय स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है, स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है। धन्यवाद जवान बेटी, स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है, स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है। केवल वही खड़े होना, स्वर्ग आपका केवल वही स्वागत खड़े होना कर, जो तौबा करना चाहते हैं। स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है, स्वर्ग आपका जो तौबा स्वागत करना कर रहा चाहते हैं है, केवल वही खड़े होना। स्वर्ग आपका स्वागत कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए, आप आपको स्वर्ग की नागरिकता मिल जाए, तो इस समय स्वर्ग आपका खुली बाहें फैलाकर यीशु मसीह सिंहासन में से उठ खड़ा हुआ है और वो आपको हालेलुया अपनी बाहों में लेना चाहता है। जो लोग खड़े हैं आंखें बंद कर ले, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। एक छोटी प्रार्थना मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं, देती हूं। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, पश्चाताप करती हूं। जाने अनजाने में जो पाप मुझसे हुए, प्रभु यीशु तेरे सामने, तेरे दासों के सामने मैं मान लेती हूं, मान लेता हूं। प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो के साफ कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु ने आपको ग्रहण किया है, अपने पास से मिले और तौबा करके अपना जीवन प्रभु को दे दे। अभी बीमारों के लिए दुआ होने जा रही है। जो कोई बीमार किसी भी तरह की आपके अंदर